बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम करेंगे सबक नंबर 5 में नसू और सलीम की गुफ्तगू। नसू और सलीम की गुफ्तगू में आज हम मुख्तसर सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? जवाब, बेदारा ने सलीम से कहा कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ साहब आपको बुला रही हैं। सवाल नंबर 2, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार कर दिया? जवाब, जब सलीम ने अम्मी जान से कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए तो उन्होंने ये कहकर सलीम के साथ जाने से इनकार कर दिया कि मेरी गोद में लड़की सो रही है, मैं इसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहती, तुम अकेले ही अपने अब्बा जान के पास चले जाओ। सवाल नंबर 3, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? एक माह बाद मदरसे का इम्तिहान होने वाला था। सलीम का भाई अपने दोस्त के घर जाकर इससे मिलकर इम्तिहान की तैयारी करता था। वहाँ इसे देर हो जाती थी, वो वहीं से मदरसे चला जाता था। यही वजह थी कि सलीम अपने भाई के साथ मदरसे नहीं जाता था। सवाल नंबर 4, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की? जवाब, सलीम ने अपने अब्बा जान को बताया कि वह चारों लड़के बड़ी खूबियों के मालिक हैं। राह चलते हैं तो नजरें नीचे किए हुए रहते हैं, रास्ते में अपने से कोई बड़ा मिल जाए तो इसे सलाम करते हैं, चाहे इससे जान पहचान हो या ना हो। कई बरस से इस मोहल्ले में रह रही हैं मगर किसी को कानो कान खबर नहीं। मोहल्ले में बेशुमार लड़के हैं लेकिन इन भाइयों को किसी से कोई वास्ता नहीं, ना तो वो लड़ते झगड़ते हैं और ना ही गाली गलौज करते हैं, ना कसम खाते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं, ना किसी को छेड़ते हैं और ना ही किसी पर आवाज़ें कसते हैं। आधी छुट्टी के वक्त जब दूसरे लड़के खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं तो ये चारों भाई करीबी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। सवाल नंबर 5, हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? जवाब, हज़रत बी चारों लड़कों की नानी थी। उन्होंने सलीम को नसीहत की कि बेटा, अगरचे तुमने मुझको सलाम नहीं किया लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं तुमको दुआ दूँ, जीते रहो, उम्र दराज हो और अल्लाह नेक हदायतें। बेटा, बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि जो अपने से बड़ा हो इसको सलाम कर लिया करते हैं। मैं तुमको ना टोकती, लेकिन चूंकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो इस सबब से मुझको जताना ज़रूरी था। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।